अभी एक लड़की झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो, जब तक उसका निकाह ना हो मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो, जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है, और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो, ज़्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। अभी तो आलम ये है, लड़का लड़की की बात हुई है ना, छेका मंगनी क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं, छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास हो बाबा, इन्नर हेलो वो उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा, बियाह भेलो, बोले बियाह नहीं भेलो सकते, जायज़ है, अरे जायज़ है, अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे फ़ोन करने की। है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे। हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाज़त देते हैं, मैं इजाज़त देता हूँ, अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाऊँ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, तो घूमते। भाई शरीयत इजाज़त देती है ना, गलत काम क्यों करोगे, गलत काम क्यों करोगे, किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज़ है, बहुत बड़े काम की चीज़ है, लेकिन नुकसान भी इसमें है, गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करो कि इंशाअल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला जरा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सअप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है नौजवानों। हाँ, कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा, कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर इधर है हलवा, ये ले हलवा के दे हलवा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मौलाना नसीम साहब दामत बरकातहुम
मदरसे के चटाई पर बैठकर ये दावत दे रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ कुरान पढ़ लो। हमें फुर्सत नहीं है। और हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तो हम एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा वो घास काट कर जो। कामयाब वो होगा कि तुम होगी। अरे बोलो भाई, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को। और सुनो, यहीं तक नहीं है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह उसके माँ के सर पे ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि मर जाओ तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कि या अल्लाह मेरा बाप गुनहगार था, खताकार था, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे बाप को पहुंचा दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बेशक। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना आदमी को? एक वकील साहब कितना को लेके जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, सपोज मान लो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये किताब एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान। तो अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है ये? कहा कि या अल्लाह
मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था। या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा ए कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, आओ कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। दुनिया के अंदर में करोड़ों किताबें होंगी, लेकिन मेरे कुरान जैसा, मेरे कुरान के जैसा और कुर्बान जाओ कोई किताब नहीं। करोड़ों किताबें होंगी, कुर्बान जाओ, लेकिन मेरा कुरान जैसा है वैसा कोई किताब नहीं। और जिंदा मोजेज़ा ये है कुरान का कि कुरान को नाजिल हुए, कुरान को उतरे हुए, कुरान को आए हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ। बेशक सुबह क़यामत तक नहीं होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ताहशर चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा किसी का नाम इस्लाम नहीं है? हाँ, क्या कीजिएगा कि जुमला आ गया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो लड़का का नाम इस्लाम था, अभी जलसा में भी किया था, वो बैठा नहीं था। बोले हो मुझसे हमारा नाम क्यों जान की हो? पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच उठी काफी आगू बैठा। लास्ट में बोले हजरत के लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला आप कहाँ बैठो? तो मुँह में बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले और कुर्बान जाओ। अल्लाह और एक हाफिज़ कुरान कुर्बान जाओ हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और ये हाफिज़ कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जिसको चाहेगा, अरे ज़ोर से बोलो, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। चचा को भी ले जा सकता है, मामा को भी ले जा सकता है, भाई को भी ले जा सकता है। और कुर्बान जाओ अनजान आदमी को भी ले जा, जिसने उसकी दुनिया में मदद की है उसको भी ले जा सकता है। वो जिसको चाहे वो जन्नत में ले जा सकता है। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। एक बात याद रखो, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया, और कुर्बान जाओ डॉक्टर से पूछो कि सर क्या पोजीशन है, पेशेंट का क्या हाल है, मरीज का क्या हाल है, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हमसे जो करना था हमने कर दिया, वो अब दुआ करो। बोलो बात सही कि गलत? दुआ कीजिए, दुआ तकदीर को बदल देती है। इसलिए नौजवानों अल्लाह से मांगना सीखो। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से अगर पैसे मांगो कुर्बान जाओ, एक दिन दे देगा, एक दिन दे देगा, दूसरे दिन फिर देखेगा, वो देखेगा वहाँ 80 की स्पीड से भागेगा बाहर, फिर पैसा मांगता है। लेकिन वहाँ मेरे रब, वो मेरे अल्लाह की शान देखो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अगर तू मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरे दर के अलावा कोई दर है? अरे अल्लाह के दर के सिवा कोई दर है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी है?
वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कुरान के हवाले से कुछ पैगाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, जिस घर में वो कदम रख देगी अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। इन बच्चों को सही तरीके से कलमा पढ़ने नहीं आता, ये अफसोस का मकाम नहीं है। मैं निकाह पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, जानते हैं। कुर्बान जाइए, लड़का को बोले बेटा कलमा आता है रे, बोले कलमा नहीं आवे, तो कौन ची आवे, कौन ची आवे, तो नाम की है। मैंने पूछा नाम की जू, बोले हमारा नाम था छेदी लाल। तौबा तौबा, हर कोई नाम नहीं मिल रहा। एक लड़का बिहार के 4 महीना में बच्चा पैदा हुआ, तो बीवी करिए नाम की रख भी, तो लड़का बोली अगर नाम रखी तो स्पीड खान। बच्चों को कुरान तो पढ़ाओ सही, कुरान से दूरी क्यों है? अररिया का इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हो, इस मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते। मदरसे में पढ़ के क्या बनेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, और कुर्बान जाओ चंदा करेगा, खाएगा। स्कूल में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, छोटा बाबू बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, इधर से भी कमाएगा, उधर से भी कमाएगा। कहाँ कहाँ से कमाएगा, कहाँ कहाँ से कमाएगा बेटा? बाप को इससे क्या मतलब है? बाप को तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा कमा के ला के दे रहा है, ये पैसा हलाल है कि हराम है, रिश्वत का पैसा है कि सूद का पैसा है, बाप को इससे क्या मतलब है? और कुर्बान जाओ, बाप पैसा ले लेकर बिल्डिंग ठोक दिया, खा खा के मर गया, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फरिश्ता सर का बाल किसका उड़ाएगा, बेटा का कि बाप का? अरे बोलो भाई, बोलो। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। बेटा को, बच्चे को हलाल कमा कर खिलाएंगे ताकि मेरा बेटा हलाल खाने वाला बन जाए। बच्चे को हम हराम नहीं खिलाएंगे कि मेरा बच्चा हराम खाने वाला बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, शौक़ से बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? बोलो भाई। अच्छा, कुरान, बहुत सारे नौजवान हमारे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। फेसबुक चलाएगा, पूरी पूरी रात फेसबुक चलाएगा।
बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। पूरी रात फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, पूरी रात बीत गई, और 3 बजे भोर में सोएगा और 10 बजे दिन में उठेगा। लगता बाप रे बाप, ये तो बड़का बाबू यही है। और अभी सामान मंगाने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन। अरे भाई बोलो भाई, ऑनलाइन है ना। हम लोग कभी सुने थे ऑनलाइन? हम लोग कभी नहीं सुने थे ऑनलाइन। आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे, गैर मर्दों से, वो कंपनी वाले से फ़ोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन, खाली बस बच्चा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है जी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। तुम क्यों बात करोगी किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा, भाई है भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ, किसी गैर महरम से बात ना करो। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना हो। ऐसे हालात हो गए हैं, कुर्बान जाइए। अभी तो आलम ये है, ये मोबाइल, ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। 3G 4G 5G 6G निकला। अरे 6G निकला, आ रहा है वही, वो ला रहा। अच्छा, हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था। हम लोगों के ज़माने में था ये, अभी 3G 4G 5G हम लोगों के ज़माने में था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोले बात सही कि गलत, बोलिए। हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फ़ायदे का है, बहुत काम की चीज़ है ये। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा ही। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठा इंशाअल्लाह। 4 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़े है। अब बोले करेंगे इंशाअल्लाह। ये 4 लाख क्या है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी खर्च करना पड़े तो इंशाअल्लाह करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बहुत सारे नौजवान अब भी खड़े हैं। ए बाबू बैठ जाओ, देखो दुआ लेकर जाओ। ये डंडा लेकर कौन घूम रहा है? आप सबसे पहले इसको बैठाइए। क्या कि इसलिए कि एक जलसे में एक नौजवान लाठी लेकर घूम रहा था। एक एक आदमी उठ के जा रहा था। उसको हम बोले बाबू जलसा खराब मत करो, लट्ठी लेके काहे घूम रहा, बैठो, बैठ बैठ के जलसा सुनो। वो बोले ने ते तकरीर करो नहीं, हम उपराध ढूंढे जो उत्तराखंड का ताजपुर लगाओ जो एक पैर नहीं रहती है।
বসে বসে যাও আলহামদুলিল্লাহ। ওখানে ভালো করে বসুন, আপনার জন্য আমি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আপনার জন্য भी দোয়া করব माशाअल्लाह। दुआ लेके जाओ, दुआ करके जाओ। बहुत बड़े आलिम दीन आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब शेखुल हदीस मदरसा दारुल उलूम 0 माइल तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की दुआ होगी। एक बात याद, एक जलसे में एक हज़रत गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर हाथ दबाया, सर मालिश किया। तो हज़रत बोला कि बेटा तुमने इतनी खिदमत की, चलो मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। औलाद है? तो लड़का बोला कि नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह औलाद की खुशी तुम्हें दे देगा, जाओ। हज़रत चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में हज़रत आए तो नौजवान फिर आया। तो हज़रत बोले कि बेटा कुछ ना कुछ, बेटा ना बेटी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये नौजवान बोला कि अच्छा चलो खुसूसी दुआ। हज़रत ने कहा कि खुसूसी दुआ करते हैं, अल्लाह चाहेगा तो आने वाला साल चाहे बेटी हो चाहे बेटा ज़रूर हो। जलसा ख़त्म हो गया, हज़रत फिर चले गए। तीसरे साल फिर हज़रत आए, फिर वो नौजवान दौड़ा आया। हज़रत बोला कि बेटा अब बोलो, बेटी हुई कि बेटा हुआ? नौजवान बोला कि तो हज़रत बोले कि अरे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर इसके हक़ में दुआ कबूल हो कहीं नहीं रही, क्यों नहीं रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो हज़रत पूछे रहे बिहा कर ले जाए? बोले नहीं बिहा नहीं बिहा। बोले बिहा कर तो बच्चा है ठीक। मेरे बच्चों नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से दुआ लेकर जाओ। इंशाल्लाह दुआ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। दुआ तो आप नहीं चाहते हैं कि काश मेरा बेटा भी हाफिज़ कुरान होता, मेरा पोता भी हाफिज़ कुरान होता, लेकिन वक्त निकल गया है। तो ये कमल है, ये कमल है इंशाल्लाह, ये कमल है। अगर मैं बताऊँ तो करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और दूसरी बात, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इसलिए मौजूद सामीन किराम, आओ ना, अल्लाह ने बहुत सारे लोग इसमें से बेटा नहीं, बेटे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन नहीं बना पाए, पोता को नहीं बना पाए, भतीजा को नहीं बना पाए, बेटी को नहीं बना पाए। तो आओ ना, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया। आओ ये अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। इंशाअल्लाह ये गरीब बच्चा हाफिज़ कुरान अगर बन गया तो तेरे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। है कोई ऐसा पहला सखी? ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम खर्च जो है, कम से कम खर्च 5000 रुपया, कम से कम खर्च 5000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हे अच्छा बहुत जल्दी बैठी लियो। बोले बाप खड़ा होने में खतरा ही, बैठा। पहला सखी इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला, दान करने वाला, ताउन करने वाला वही शख्स है, वही जी वही शख्स है। हाँ हाँ, नाम बोले भाई जान, आ जाइए आ जाइए, मुसाफा कर ली, हमसे मुसाफा कर ली, आ जाइए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह भैया, आ जाइए। दो आदमी हो गए, माशाल्लाह 2 आदमी हो गए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। नाम लिखिए बाबू, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए। 3 आदमी हो गए, देखिए माशाल्लाह। ये 4 हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाम लिखिए हजरत, माशाल्लाह। नाम लिखिए, इन मुजाहिदों का नाम लिखिए, माशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने को ये लोग तैयार है। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5000 दे देंगे आपका काम रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा, नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का वादा है, मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है कि जो 1 रुपये सदका करेगा दुनिया में, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। जनाब अब्दुल मन्नान साहब 4 जन होलो, 4 जन 4 जन होलो, 4 जन होलो, माशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा नारा। अच्छा, कोई नौजवान है मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा दे? मजमे में कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं जियो? ये सब के जियो? अरे कोई नौजवान नहीं जी? हाँ, नौजवान कहाँ से मिलेगा? असल बात ये है ना, अभी का पहले का नौजवान कहाँ मिलेगा? अभी का नौजवान जहाँ खाला, जहाँ मामी, जहाँ नानी, जहाँ फुप्पू, जहाँ दादी, जहाँ बहन, जहाँ माँ, जहाँ औरत बैठी कि भाई घुस से बैठे। और ऐसे नौजवानों को हम लोग जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। क्या मोगिया बोलते हैं? दो मोगिया जी छोड़ो। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 5-6 औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई, डर गई सांप देख करके। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोली कोई मर्द को बुलावा, लाठी लगाते सांप को मारते, कोई मर्द को बुलावा। तो लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के रे तो मरद चला ले, बोले हम भूल ही गए। 4 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ और उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 टाइमेर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। ওনার জন্য আমি एक्स्ट्रा दुआ করব, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई सखी, कोई नौजवान है, कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के दिल का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह 5वें नंबर पे 5000 रुपये एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक मर्द मुजाहिद दिन का सिपाही तैयार हो जाए। हे नौजवान आया, हे देख ये मीडिया वाला है। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। या अल्लाह ये जितने भी लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये हिस्सा लिया, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई सखी है कोई मर्द मुजाहिद है, कोई दीन का सिपाही है, कोई वक्त का नमाजी है, कोई मैदान जंग का गाजी है, कोई खाने काबा का हाजी है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई छोटा बाबू है, कोई बड़ा बाबू है, कोई किसान है, कोई ताजिर अपने है। अबरार अहमद साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। या अल्लाह अबरार साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टाका दिए दो, आमी 10टा दुआ करे दे बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सखी है। 5000 टाका दिए दो, आमी 10टे दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्य दुआ करब, अपनार बाबार जन्य दुआ करब, अपनार मार जन्य दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार छेलेर दुआ जन्य दुआ करब, अपनार मायर जन्य दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना, मेरी माँ बहनों है कोई मेरी माँ बहन जो एक बच्चे का खर्च उठाने वाली हो, 5000 टाका दिए दो, आमी तुम्हार जन्य 10टे दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 6ठे नंबर पे एक आदमी, कोई एक आदमी और, बस एक आदमी, लास्ट आदमी चाहिए, लास्ट आदमी चाहिए। 6 आदमी हो जाए, 6 आदमी हो जाए। अबरार जैसा नौजवान, अब्दुल मन्नान जैसा नौजवान, कोई सखी 6ठे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नहीं है? 6ठे नंबर पे नहीं है। अजी सौदे को सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जोड़ो, सस्ते को सौदा करूं। दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1000 रुपये देने वाला कितना नौजवान है? कोई नौजवान 1000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। सुनो, नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल हजरत के हाथ में अल्लाह कर दे देना, कमेटी वालों के हवाले कर देना। 1000 रुपये देने वाला है इंशाअल्लाह।
पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हजरत अपनी माँ और अपनी बाप के नाम पर इंशाल्लाह इस मदरसे के अंदर में हम 1000 रुपये देने को तैयार हैं इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, 1000 रुपये वाला पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 1000 रुपया अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन करना चाहता हो, इस मदरसे में दान करना चाहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, मदरसा बना दो। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह की शुरुआत हो गई मुकीम अहमद साहब माशाल्लाह 1000 माशाल्लाह। जना भाई मोहम्मद मुकीम साहब ने अपना नाम पेश किया, 1000 टका दिए छन। अल्लाह इना दान कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। दूसरे नंबर पे 1000 वाले भाई, दूसरे नंबर पे कम से कम 5000 वाले 5 आदमी हुए, कम से कम 1000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 1000 रुपये देने वाला है कोई नौजवान इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि ये 5 यहीं पर बैठे हैं, ये 5 हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुकीम साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाल्लाह कोई नौजवान होगा इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे 1000 रुपये देने वाला। ये मोरबल्ला की सरजमीन है। अबरार बहुत सस्ता सौदा है भाई, बहुत सस्ता सौदा है। अबरार भाई माशाल्लाह, अबरार भाई 5000 1000 माशाल्लाह कर करें बोली 5 माशाल्लाह। 2 जन हो गए माशाल्लाह, 1000 वाले 2 आदमी हो गए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और अबरार जैसा नौजवान कोई है पीछे में। कौन सी बड़ी रकम है? मुर्शिदा खातून। हाँ, हमारी एक बहन है। देखो ए नौजवानों, सबक लो हमारी माँ बहनों से। आप खामोश बैठे हो, हमारी माँ बहनें वहाँ से चल कर आई, अपना नाम पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह। कि मर्द तो खामोश हैं, हम लोग खामोश नहीं बैठे। 1000 मोहम्मद शहनवाज साहब 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और खड़े हुए माशाल्लाह, ये आने का रास्ता दे दिए, आने का रास्ता दिए, इधर आ जाइए, रास्ता दे दे भाई। ये देखो गल्लो ही लावी ने हमने गर्दनी लावी मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार भाई नगद माशाल्लाह। हमारी बहन मुर्शिदा खातून, इन्होंने भी 1000 रुपये दान किया है। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई 1000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। तैयार हो जाओ ए नौजवान, क्या नाम? खड़े हो जाइए, आदिल खड़े हो जाइए बाबू, आगे आ जाइए। फ़ोन पे कीजिएगा, ये फ़ोन पे है, स्कैनर है यहाँ, आ जाइए, स्कैनर है यहाँ माशाल्लाह। हुमायूं साहब नकद कर दीजिए माशाल्लाह। हुमायूं साहब नकद है माशाल्लाह। एक नौजवान और आया और वहीं बैठ जाता। अच्छा इंशाल्लाह 6 आदमी हो गए, 1000 वाले 6 आदमी हो गए, कम से कम 10 आदमी हो जाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 1000 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, 1000 रुपये पॉकेट में रख